ईरान पर हमले को लेकर के किस तरह से यूके, कुवैत, ये सभी जो है एक तरह से साझा बयान देते हुए और ये कहते हुए हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और पूरी तरह से तैयार। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ अब दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया है कि वो ईरान के संभावित जवाबी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर के काम करने को लेकर तैयार है। इन सब के बीच में एक अहम घटनाक्रम ये भी कि ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने कहा वो ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने यह भी कहा कि वो ईरान के जवाबी हमलों को रोकने में मदद के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ काम करने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। हालांकि ब्रिटेन ने पहले मना कर दिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रविवार को एक संयुक्त बयान में यह कहा कि वो अपने सहयोगियों पर ईरान के लापरवाह हमलों से स्तब्ध हैं, जो क्षेत्र में उनके सैनिकों और नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। बयान में कहा गया, क्षेत्र में अपने और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे। रविवार को ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया में ईरान के लगातार बढ़ते अंधाधुंध हमलों की निंदा की और कहा कि सक्रिय रक्षात्मक अभियानों के तहत इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। अमेरिकी इजरायली संयुक्त हमलों में ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि होने के बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने पत्रकारों से कहा कि उनकी मृत्यु पर शोक मनाने वाले बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि उनका शासन बुराई का स्रोत था। ईरान तेजी से अंधाधुंध और व्यापक तरीके से हमले कर रहा है और लोग इस बात से वास्तव में चिंतित होंगे कि ये हमले केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुवैत जैसे नागरिक हवाई अड्डों, दुबई और बहरीन के होटलों पर भी हमले हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन की रक्षा व्यवस्था को क्षेत्र में मजबूत किया गया है, क्योंकि ब्रिटेन क्षेत्रीय रक्षा अभियानों में सक्रिय बना हुआ है। रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रिटेन के हवाई अभियान क्षेत्र स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए हैं और रॉयल एयर फोर्स ऐसा करना जारी रखेगी और भविष्य में तनाव बढ़ने के जोखिम को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, खाड़ी देशों पर ईरान के हमले जारी है, कई जगहों पर मिसाइलें दिखी हैं। ये बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। खाड़ी देशों में देखिए किस तरह से कई जगहों पर हमले देखे गए और वहां पर मिसाइलें जो है वो दागी गई है और ऐसे में कई जगहों पर दिखी है मिसाइलें। बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान का इजराइल के किरियात ओनो पर ये बड़ा अटैक हुआ है। चारों तरफ तबाही का मंजर जो है वो आप देख सकते हैं, तो चारों तरफ तबाही का मंजर और ऐसे में किरियात में जो है ये हमला किया गया है। तो खाड़ी देशों पर ईरान के हमले जारी हैं और आइए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं
तस्वीर में आप देख सकते हैं ये है करियात का इलाका जहां पर जबरदस्त हमले जो है वो किए गए हैं। और देखिए करियात कोनों में किस तरह से ये जबरदस्त ईरान की तरफ से हमला किया गया है और ये इजराइल के ऊपर में बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पर बम गिरते हुए आवाजें आप सही से जो है वो सुन सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है बमों की वर्षा की गई है और एक के बाद एक वहां पर कई सारी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है और कई लोगों की जान भी इसमें चली होगी। ऐसे में अभी फिलहाल जंग का दौर जारी है, लेकिन जैसे ही आंकड़ा भी सामने आएगा आप समझिएगा कि मिसाइलों के इतने दागने से ना जाने कितने ही लोगों की मौत इसमें हुई होगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए दोनों ही तरफ की तस्वीर यहाँ पर। और इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इजराइल ने ईरान को धमकी दी है, तो इजराइल ने ईरान को धमकी दी। आईटीएफ प्रवक्ता एफी ड्रेफिन का बड़ा बयान निकल करके सामने आ गया है, हम तुम तक पहुंच जाएंगे चाहे तुम कहीं भी छुपे रहो, भले ही तुम बंकरों में क्यों ना छुप जाओ, हम तुम्हें वहां से भी ढूंढ करके जो है वो निकाल लेंगे। और आइए आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीर में देखिए किस तरह से चारों तरफ तबाही का मंजर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये है इजराइल के किरियात ओनो की तस्वीर, यानी खाड़ी देशों में ईरान के हमले लगातार जारी है, मिसाइलों से प्रहार किया जा रहा है, बम की वर्षा की जा रही है, कई जगहों पर जबरदस्त यानी कि किरियात ओनो पर यह अटैक हुआ है। और वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, इजराइल की तरफ से ईरान को धमकी दी गई है, आईडीएफ की तरफ से उनके जो बड़े अधिकारी हैं एफी ड्रेफिन प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा चाहे तुम कहीं पर भी पहुंच जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कहीं भी छुप जाओ, किसी भी बंकर में शरण ले लो, लेकिन हम तुम तक पहुंच जाएंगे। अब आप समझिए, एक तरफ खामनेई की हत्या आप कर चुके हैं, दूसरी तरफ 48 सैन्य जो शीर्ष नेता हैं उनकी हत्या हो चुकी है, वो मारे गए हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से ये बयान का आना, आप समझिए ये बयान क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, क्या वहां पर और भी जो इसी तरह से यानी इसी आइडियोलॉजी खामनेई की आइडियोलॉजी के साथ है उन सब के लिए ये यहाँ पर जो है एक तरह से संदेश है ये। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स का बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। खामनेई की हर हरकत पर महीनों से यूएस की नजर थी, ये मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से जानकारी है। अब देखिए कि ऐसे ही खामनेई की हत्या नहीं हुई, मिसाइलों से ऐसे ही खामनेई को नहीं मारा गया, बल्कि खामनेई की हर हरकत पर महीनों से नजर थी यूएस की। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बार बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे। और देखिए ये सीआईए की जानकारी पर हमला हुआ है, जैसे ही सीआईए की तरफ से ये बता दिया गया कि ये जगह जहां पर खामनेई है वहीं और भी शीर्ष नेता है, हमला उसी वक्त किया गया है। खामनेई की हर हरकत पर महीनों से नजर थी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ट्रैक किया, यानी कि सीआईए की तरफ से जो है वो ट्रैक किया गया, जिसके बाद यह हमला यहाँ पर हुआ है। तो खामनेई की हत्या, 48 शीर्ष नेताओं की हत्या महज ऐसे ही नहीं कि अंदाजा लगाया और हमला हो गया और मौत हो गई खामनेई की, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके लिए महीनों से जो है एक तरह से हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी और सीआईए की तरफ से इस हरकत पर जो है वो नजर रखी जा रही थी। और जैसे ही सीआईए ने इस बात की पुष्टि कर दी कि खामनेई यहीं पर छुपा हुआ है, आपको पता होगा कई बार हमने आपको ये बताया भी था कि किस तरह से बंकर में बार बार जाकर के खामनेई छुप जाता था और उसके बाद जैसे ही निकला इस मस्जिद में पहुंचता है जहां से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन किसी भी बंकर में वो छुपा हो, सीआईए ने उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखी हुई थी। और ऐसे में जैसे ही पता चलता है खामनेई यहाँ 48 शीर्ष नेता भी यहाँ पर है, तो ऐसे में हमला कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है कि खामनेई की हर एक हरकत पर, हर एक स्टेप पर नजर रखी जाती है। और चलिए सीधे यहां से रुक करेंगे न्यूज रूम का। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। आशीष, हम जैसा सोच भी रहे थे कि अचानक से ऐसे ही मिसाइलें गिरी और खामनेई की मौत हो गई, बिल्कुल नहीं, खामनेई की हर हरकत पर महीनों से सीआईए की नजर थी।
बिल्कुल किरण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ये प्लानिंग अभी की नहीं, ये प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। जिस तरह से सटीक वार किया गया, आपको याद हो कि शनिवार सुबह इस बात की तस्दीक होती है कि इजरायल ने जो है हमला कर दिया है, और हमले के बाद सबसे पहला निशाना उस एरिया को बनाया गया था जहां पर खामनेई मौजूद थे। और ये बताया जा रहा है, जो सूत्र हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर मीटिंग चल रही थी, और इसी वक्त का इंतजार जो है अमेरिका और इजरायल काफी लंबे समय से कर रहा था। आपको याद हो कि धमकी भी दी गई थी पहले कि या तो हमारे साथ आ जाओ या फिर सरेंडर कर दो। जो वहां के अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनको तोड़ने की कोशिश जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, इजरायल की तरफ से की जा रही थी। अब जब उन्हें इस चीज का इनपुट मिला और उसके बाद से इस बात की तस्दीक हुई कि वाकई वहां पर खामनेई जो है वो मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने वो सोचिए कि सटीक निशाना जो है वो वहां पर लगाया, और एक के बाद एक जो है वार करते हुए नजर आए हैं, जिसमें खामनेई की मौत हो जाती है। और उसके बाद से इसके लिए इंतजार भी किया जाता है किरण, काफी लंबे समय तक, कि जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती उसके बाद ही वो इस चीज को कंफर्म करते हैं कि खामनेई की बिल्कुल मौत हो जाती आशीष, है। अगर इसको इस तरह से भी देखें कि महीनों से आप जो है उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, जैसे ही जानकारी मिली खामनेई यहां, वैसे ही हमले शुरू किए गए। एक दिन का इंतजार हुआ और दूसरे ही दिन देखिए खामनेई की हत्या हो जाती है, मिसाइलों से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है 48 यानी कि खामनेई की पहले जानकारी का मिलना, पुष्टि होना, ग्रीन सिग्नल मिलना, फिर इजरायल का हमला करना, ये भी हम यहां पर डॉट्स को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और किरण, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो डेटा हमारे पास आया, जो चीजें निकलकर सामने, वो ये थी कि अमेरिका और इजरायल ने एक हफ्ते पहले ही इसकी योजना बनाई थी, और ईरानी कमांडरों की रणनीति में वो प्लान जो है वो विफल हो गया था। मतलब एक बार पहले भी इसको प्लान लेकर बनाया गया था और तैयारी की गई थी कि हमला किया जाएगा, लेकिन वो प्लान भी पूरी तरह से विफल होता हुआ नजर आया था। उसके बाद से ईरानी कमांडरों ने सार्वजनिक जगहों पर बैठक करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज का डर था कि सार्वजनिक जगह पर हम बैठक करेंगे तो शायद इजरायल और अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि वो हमला करते हुए नजर नहीं आएंगे, और इसी वजह से एक बार इससे पहले भी वो प्लान फेल होता हुआ नजर आया था। इसके बाद से दूसरे प्लान जो है वो सटीक निशाने पर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।